नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है पेशा अधिनियम। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 अर्थात पेशा के लिए नियम तैयार कर लिया है और इसे छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट में भी मंजूरी मिल गई है। जैसे कि आपको पता है, हाल ही में मानसून सत्र आयोजित होने वाला है। बताया जा रहा है इस बिल को सदन में रखा जाएगा और जैसे ही सदन में रखा जाएगा, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बहुमत वाली सरकार है, तो यह बिल भी पारित हो जाएगा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पेशा अधिनियम क्या है। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह जो विषय है आपके सीजीपीएससी और व्यापम के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर 6 के खंड 3 के जनजातीय विकास से संबंधित है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल भी आप इसे स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए। यह वीडियो आपको निश्चित ही सफलता की ओर लेकर जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चर्चा में क्यों, पेशा कानून की आवश्यकता तथा पृष्ठभूमि, पेशा अधिनियम की विशेषताएं, नए कानून में क्या खास बातें हैं, ग्राम सभाओं के अधिकार व शक्तियां, भारत की जनजातीय नीति, पेशा अधिनियम में ग्राम सभा का महत्व और अभ्यास हेतु प्रश्न। तो चलिए चर्चा करते हैं बारी बारी से इन सभी टॉपिक के बारे से। देखिए, आपको पता ही होगा 7 जुलाई 2022 को कैबिनेट ने पेशा कानून पर मुहर लगा दी है और 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र चालू होने वाला है। तो इस विधेयक को पेश किया जाएगा और यह बाद में कानूनी रूप प्राप्त कर लेगा। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद इस कानून का असर जो है सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में लागू होगा। यानी कि बोला जाए तो 4 जो है संसदीय क्षेत्र में यह कानून लागू होगा और इसके ही साथ 4 संसदीय क्षेत्रों के साथ ही साथ 29 जो है विधानसभा क्षेत्रों पर भी यह कानून लागू हो जाएगा। और जनपद की बात करें तो आपको पता ही होगा कि कुल 85 जनपद जो है अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। तो यह जो पेशा कानून है 85 जनपद पंचायत में भी लागू होगा। आपको बता दें कि जो पेशा कानून है 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के लिए ही है। चलिए आगे और देख लेते हैं इसके बारे से। देखिए, यह जो कानून है केंद्र सरकार द्वारा 1996 में ही पारित कर दिया गया था और उसके बाद जो 5वीं अनुसूची में शामिल जो 10 राज्य है उस पर छोड़ दिया गया था कि आप इस कानून को अपने राज्य में भी लागू करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो 6 राज्य है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन्होंने 1996 के बाद पेशा कानून को अपने राज्यों में लागू कर दिया। यदि छत्तीसगढ़ इसे लागू करता है तो वह पेशा कानून लागू करने वाला 7वां राज्य होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, नवंबर 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के तहत मसौदा नियम तैयार किए हैं। इसे छत्तीसगढ़ पंचायत प्रावधान अनुसूचित का विस्तार नियम 2021 करार दिया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, पेशा किसे कहते हैं? तो पेशा कानून जो है भारत के संबंधित राज्यों के राज्यपालों को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर वनवासी संरक्षण के अनुकूल शासन करने के विशेष अधिकार देते हैं। बोलने का मतलब ये है कि जो 5वीं अनुसूची में जो शामिल राज्य है, 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य के राज्यपालों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने जनजातियों के लिए विशेष कानून भी बना सके और वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं अर्थात जनजाति लोग हैं वो अपने क्षेत्र से संबंधित विशेष कानून बना सके। तो इस बात को आप तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो वहाँ के एसटी लोग हैं अपने क्षेत्र में जो ग्राम सभा हो, ग्राम सभा के माध्यम से अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे से। और पेशा कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, आपको बता दें कि 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। कब?
तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है लाया गया और इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू की गई। लेकिन इसमें यह कमी पाया गया कि जो आदिवासी क्षेत्र है, इस आदिवासी क्षेत्र को यह जो संशोधन है 73वां संविधान संशोधन पूरी तरह से कारगर नहीं रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पेशा एक्ट को केंद्र सरकार द्वारा 1996 में लाया गया। ठीक है, इसी कमी को पूरा करने के लिए संविधान ने भाग 9 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 बनाया है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे और देखते हैं। पेशा कानून का पूरा नाम देखिए, पेशा, पी यानी पंचायत, ई यानी एक्सटेंशन, एस यानी शेड्यूल्ड, ए यानी एरिया यानी पेशा। इसी को बोलेंगे द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। हिंदी में यदि हम बात करें तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, ये इसका पूरा नाम है। और यदि हम बात करें तो इसका राष्ट्रपति द्वारा 24 दिसंबर 1996 को अनुमोदित कर दिया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसी दिन से 24 दिसंबर 1996 से पेशा अधिनियम लागू हो गया। और जो संविधान के 5वीं अनुसूची में शामिल जो 10 राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में इस कानून को लागू कर दिया गया। लेकिन विडंबना यह है कि कुल 6 राज्यों ने तो पूरी तरह से इस कानून को अपने राज्यों में लागू किया, लेकिन बाकी के जो 4 राज्य हैं ये इस कानून को अपने क्षेत्र में लागू नहीं किया। यदि छत्तीसगढ़ इस कानून को अपने राज्य में लागू करते हैं तो यह 7वां राज्य होगा जो पेशा कानून को अपने राज्य में पूरी तरह से लागू किया। तो चलिए आगे और देख लेते हैं इसके बारे से। पृष्ठभूमि की यदि हम बात करते हैं तो यही है जो मैंने पहले बताया कि ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 1992 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। लेकिन इसमें किसी न किसी प्रकार की कमी देखिए, और कमी यह था कि अनुच्छेद 243 एम के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रतिबंधित था। ठीक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसे लाया गया। और आपको बता दें कि 1995 में भूरिया समिति की सिफारिश के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 को लाया गया। आपको बता दें कि जो 73वां संविधान संशोधन है यह खासतौर पर सामान्य क्षेत्रों में तो लागू हुआ, लेकिन जो जनजाति बाहुल क्षेत्र है उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। उनके जल, जमीन और जंगल को लेकर कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कमी महसूस किया गया। इसलिए 1996 में इस अधिनियम को अस्तित्व में लाया ताकि वह अपने क्षेत्र से संबंधित कानून को बना सके। तो चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे से। जब से पेशा अधिनियम पारित हुआ, केवल 6 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात ने इसके लिए नियम बनाए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड ने अभी तक इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यदि हम पेशा अधिनियम की विशेषता की बात करते हैं तो यह संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों को संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो यह अधिनियम जनजाति समुदाय को भी स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है। देखिए, जनजाति समुदाय को स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है, तो सबसे बड़ी पॉइंट यही है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य सहयोगी लोकतंत्र के साथ ग्राम प्रशासन स्थापित करना, ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, इसमें जनजाति समुदाय की परंपराओं और रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। यह जनजाति लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त बनाता है। तो ये सारा पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रख लेंगे। देखिए कि पेशा कानून में ग्राम सभाओं को आईपीसी के तहत 26 अधिकार दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ में जो पेशा से संबंधित जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इस ड्राफ्ट में 26 अधिकार आईपीसी कानून के तहत 26 अधिकार दिए गए हैं। हम आगे चर्चा करेंगे कि वह कौन कौन से आईपीसी के धाराएं हैं जिस पर ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। तो यह जो ड्राफ्ट है 20 पेज का है। न्याय के अधिकार की खास बात यह है कि संतुष्ट न होने पर फरियादी को अपील करने का प्रावधान रखा गया है। देखिए, ग्राम सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा। इसमें रोटेशन से पुरुष व महिला 1-1 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनेगी। मान लेते हैं ग्राम सभा क्या है, एक प्रकार का स्थायी सदन होता है, और इस स्थायी सदन में जो मुखिया होगा
जनजाति बहुल क्षेत्र के जनजाति ही होंगे। और जो अध्यक्ष होगा, यदि पहला साल मेल है तो दूसरा साल फीमेल होगी, फिर तीसरा साल मेल, फिर चौथा साल फीमेल। तो इस तरह से रोटेशन पद्धति के अनुसार एक एक साल का जो कार्यकाल रहेगा वो पुरुष और महिला का रहेगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे से। सरपंच व उप सरपंच आदि को ग्राम सभा में पद नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे कि जो ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होंगे, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो इस क्षेत्र में सरपंच या उप सरपंच ना होकर वहां के ग्राम सभा के ही कोई सदस्य होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के पर्यवेक्षण का काम भी ये सभाएं कर सकेगी, यानी कि जो ग्राम पंचायत से संबंधित जो कार्य है उसका निगरानी का कार्य ग्राम सभा करेगी। गांव में रहने वाले सभी बुजुर्गों समुदायों के लिए संस्कृति रीति रिवाजों को पेशा में संरक्षण दिया गया है। यानी कि बोला जाए, संस्कृति को बहुत ही ध्यान में रखा गया है। जैसे आपको पता है कि अभी हाल ही में जो परसक कोल फील्ड एरिया है, यानी कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा हड़ताल किया जा रहा था ताकि उसके जमीन में किसी प्रकार का उत्खनन कार्य ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में वहां के ग्राम सभा ताकतवर होगी और वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकेंगे कि उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन को मंजूरी मिले या ना मिले। तो ये सारी शक्ति जो है वहां के ग्राम सभा को मिली है। यदि हम और आगे बात करते हैं तो ग्राम सभा अपनी जरूरत के हिसाब से शांति समिति, वित्त समिति जैसी कमेटी बना सकेंगे। वे अपने गांव की आमदनी बढ़ाने के उपाय भी कर सकेगी। तो ये सारे पॉइंट है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने पेशा कानून में डाले हैं। चलिए इसमें और देख लेते हैं ग्राम सभा क्या होगी। तो ग्राम सभा एक ऐसा निकाय होगी जो सभी लोग सम्मिलित होंगे, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत की निर्वाचन सूची में दर्ज होते हैं। मतलब यदि ग्राम पंचायत में जितने भी लोग होंगे जिसका नाम निर्वाचन सूची में है, वो सारे के सारे ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और इसे संविधान के अनुच्छेद 243 ख में भी रखा गया है। संविधान 243 ख क्या बताता है? ग्राम सभा का गठन का बात करता है और इसे गठन करने का अधिकार जो है राज्यपाल को दिया गया है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ग्राम सभा से जुड़े प्रावधान को संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ये आपको पता ही होगा। और ग्राम सभा के मतदाता सूची में दर्ज जो व्यक्ति होंगे वो 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति होंगे। अब नए पेशे कानून के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में 85 जनपदों की कमेटियों में 50% या इससे अधिक वनवासी होंगे। बाकी गैर अनुसूचित जनपदों में एससी ओबीसी सदस्यों की आबादी के अनुपात में नियुक्तियां होगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। गठन की बात करें ग्राम सभा की तो हम सीधा सीधा यही बोल देते हैं कि प्रत्येक पंचायत में, अब उस पंचायत में यदि 2 गांव 3 गांव है तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। इस चीज को आप दिमाग में रख लेंगे। तो प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। तो नए ग्राम सभा के गठन के लिए मौजूदा ग्राम सभा में संकल्प पारित करना होगा। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा। इसमें पुरुष व महिला बारी बारी से अध्यक्ष बन सकेंगे। पंच सरपंच सहित अन्य पदाधिकारी को ग्राम सभा में पद नहीं मिलेगा। ग्राम सभा शांति समिति, वित्त समिति जैसी कमेटियां बना सकेगी। ग्राम सभा अपने गांव की आमदनी बढ़ाने का भी उपाय कर सकेगी। इस चीज को ध्यान रख लेंगे। ग्राम सभा को क्या क्या अधिकार व शक्ति प्राप्त है? तो यदि हम बात करते हैं तो प्राकृतिक स्रोतों में जल जंगल जमीन के साथ सामुदायिक भूमि का संरक्षण भी कर सकेगी। भू हस्तांतरण की गलत प्रक्रिया को लेकर ग्राम सभा को कार्रवाई का भी अधिकार देने का प्रस्ताव है इसमें। क्षेत्र के निकायों और पंचायत क्षेत्रों में भी विकास कार्यों के लिए ग्राम सभा की मंजूरी या परामर्श जरूरी होगी। ग्राम सभा के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के साथ परंपराओं और प्रथाओं के विपरीत कानूनों में संशोधन का भी प्रस्ताव दे सकती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये जो पेशा एक्ट है 1996 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीजीपीएससी के मेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और हो सकता है 2022 के मुख्य परीक्षा में इसे पूछ दिया जाए। तो आप इसे पहले ही तैयारी कर लीजिए ताकि आगे आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो इसमें और देखते हैं अधिकार और शक्तियों के बारे से। पंचायत से पारित किए जाने वाले बजट में प्रस्ताव के बाद ग्राम सभा निर्देश दे सकती है। ग्राम सभा के क्षेत्र में स्थित हाट बाजार सहित सभी व्यापारिक केंद्रों का प्रबंधन होगा। ग्राम सभा क्षेत्र में किसी भी जमीन के उपयोग में परिवर्तन, भू हस्तांतरण के संबंध में पंचायत को सलाह दे सकती है। देखिए, सलाहकारी भी भूमिका निभाएगा, इसके साथ साथ निगरानी का भी भूमिका ग्राम सभा निभाएगा। क्षेत्र में किसी भी विभाग की तरफ से होने वाले खर्च की
पूरी जानकारी ग्राम सभा को देनी होगी। मतलब ये एक प्रकार से ऑडिटिंग का भी काम करेगी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम ये देखते हैं कि किन धाराओं ग्राम सभा को कार्रवाई करने का अधिकार है। तो यदि हम कार्रवाई की बात करते हैं, जो आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की धारा 160 के तहत यदि ग्राम में शांति भंग कोई करता है तो 160 के तहत ग्राम सभा उस पर कार्रवाई करेगी। यदि धारा 294 की बात करते हैं तो ग्राम में कोई अश्लील गाने या इससे संबंधित कोई कार्य करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 294 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि धार्मिक भावनाओं का हत्या करता है तो 298 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई ग्राम सभा के द्वारा की जाएगी, ना कि पुलिस के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, या कोई कानून व्यवस्था के द्वारा। दूसरे के जमीन को खतरे में डालते हैं तो 336 की धारा के तहत उस पर कार्रवाई होगी, और चोरी पर 379 धारा लगेगी। बेईमानी से संपत्ति हड़पने पर 403 की धारा लगेगी। किसी घर में अवैध प्रवेश पर 448 की धारा, मानहानि पर 500 की धारा लगेगी, आपराधिक धमकी देने पर 506 धारा लगेगी, महिला का अपमान करने पर 509 धारा लगेगी, और 264, 265, 266 और 267 के तहत व्यापार के दौरान गलत बाट या माप, ध्यान रखेंगे, गलत बाट या माप बनाने और बेचने आदि धाराएं शामिल है, ध्यान रखेंगे। और 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना का भी प्रावधान है, ध्यान रखेंगे। 100 रुपये से 1000 रुपये तक जुर्माना लगाने का शक्ति भी ग्राम सभा को दिया गया है। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। तो यदि हम बात करते हैं महिला व बच्चों के लिए, कानून में महिला सभा के गठन का प्रस्ताव है। इसी तरह दिव्यांग, तृतीय लिंग, वरिष्ठ नागरिक और वंचित समूह के अलावा बाल सभा का भी गठन का व्यवस्था किया गया है। तो निश्चित ही तौर पे महिला, दिव्यांगजन, तृतीय लिंग, वरिष्ठ नागरिक और वंचित समूह के लिए और साथ ही साथ बाल सभा के लिए भी एक प्रकार का कानून बनाने का इसमें बात किया गया है। तो चलिए आगे और देख लेते हैं क्या क्या सुविधा मिलेगी इसमें। तो ग्राम सभा को गौण खनिज पर अधिकार होगा। ठीक है, इसमें कौन खनन उत्खनन का कार्य करेगा, किसको बेचा जाएगा, ये सारा का सारा अधिकार ग्राम सभा के पास होगी। प्रमाण पत्र बनाने में आसानी हो जाएगी। मतलब अब ग्राम सभा ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब चीजें बनाकर देगी। ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना ग्राम पंचायतों में निर्णय नहीं होगी। सड़क, बिजली, नाली आदि के बुनियादी फैसले भी ग्राम सभा में लिया जाएगा। राजस्व, उद्योग, वन, खनिज से संबंधित फैसले भी ग्राम सभा में लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है सुविधा मिल रही है ग्राम सभा को, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, एक प्रश्न बनेगा कि ग्राम सभा के अधिकार को बताइए। तो ये सारा अधिकार है जो ग्राम सभा के पास है इस एक्ट के बन जाने से। तो देखिए वह कौन कौन से 29 विधानसभा सीटें हैं। तो 29 विधानसभा सीट की बात करते हैं तो सोनहट, प्रतापपुर, रामानुजगंज, शामरी, लुंड्रा, सीतापुर, पत्थलगांव, जसपुर, कुनकुरी, लैलूंगा, धर्मजयगढ़, रामपुर, पाली तानाखर, मरवाही, मिंद्रनवागढ़, सिहावा, डौंडी लोहारा, मोहला मानपुर, अंतागढ़, केशकाल, भानु प्रतापपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, जगदलपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर व कोंटा। तो ध्यान रखेंगे कुल 29 विधानसभा और 4 संसदीय क्षेत्र और कुल 85 विकासखंड को इसमें शामिल किया गया है। तो ये 3 पॉइंट को ध्यान में रख लेंगे कि पेशा एक्ट के तहत ये क्षेत्र प्रभावित होगी। चलिए आगे देख लेते हैं अभ्यास हेतु प्रश्न। तो देखिए आपके लिए यह प्रश्न लाया गया है ताकि आप प्रश्न को आप देख लीजिए और इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है। पेशा अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया, कब लागू किया गया है? तो मैंने आपको पहले बता दिया हूं कि यह जो है 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया है। तो ये उत्तर डी सही हो जाएगा। और यह मेन से संबंधित है ना, सीजीपीएससी मेंस एग्जाम से संबंधित यह प्रश्न है, 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे भी तैयार करके रख लीजिएगा। पेशा अधिनियम की विशेषताएं एवं इससे जुड़ी समस्याओं को विस्तार से समझाइए। आदिवासी क्षेत्रों में पेशा अधिनियम की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। तो गाइज आप ये प्रश्न को बिल्कुल तैयार करके रख लीजिए, क्या पता आगामी परीक्षा में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।